हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और उसमें बेसिकली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टीरियो आइसोमर्स और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इन डिटेल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब ये आइसोमेरिज्म मतलब क्या होता है? तो बेसिकली आइसोमर्स आर डिफरेंट कंपाउंड्स दैट हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके, उनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहता है वो सेम होता है। तो फिर डिफरेंस क्या होता है? So their chemical reactivities and physical properties such as color, solubility, melting point are different. ओके, सो ये डिफर होता है। क्या डिफर होता है? उनका जो भी केमिकल प्रॉपर्टी होता है, जो भी उनकी केमिकल प्रॉपर्टी होगी, और दूसरा जो उनका फिजिकल प्रॉपर्टी होता है वो डिफरेंट होता है। सो केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी ये डिफरेंट होता है किसमें? आइसोमेरिज्म में। ओके, सो आइसोमेरिज्म मतलब क्या होता है? आइसोमर्स वो कंपाउंड होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, बट उनका जो केमिकल प्रॉपर्टी है और जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, दैट इज कलर, सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब वैरी होता है। ओके, ये डिफर होता है। सो एग्जांपल लेके डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सिस आइसोमर है और ये ट्रांस आइसोमर है, बट अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूंगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो वो कैसे लिखूंगा? तो वो होगा प्लैटिनम, दैट इज Pt NH3 ट्वाइस Cl2। ओके, ये क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। सो आप देख सकते हैं ये आइसोमर है, ठीक है। अब आइसोमर का, ये दोनों आइसोमर का अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखेंगे तो वो आपको सेम मिलेगा, दैट इज Pt NH3 ट्वाइस Cl2। ओके, बट आइसोमर वैरी कर रहा है। देख सकते हैं आप, एक सिस आइसोमर है और एक ट्रांस आइसोमर है। उनका जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट होगा। सिस आइसोमर डिफरेंट प्रॉपर्टी दिखाएगा, ट्रांस आइसोमर डिफरेंट प्रॉपर्टी दिखाएगा। और हम लोगों ने अभी जस्ट वही पढ़ा कि आइसोमर क्या होता है? आइसोमर वो होता है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, बट उसका केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी डिफर करता है। नाउ नेक्स्ट, स्टीरियो आइसोमर मतलब क्या होता है? सो स्टीरियो आइसोमर्स हैव द सेम लिंक्स अमंग constituent atoms, however the arrangement of atoms in space are different. Okay, so what they are saying basically, students, listen carefully. Stereoisomers have the same links among constituent atoms, however the arrangement of atoms in space are different. So as you can see, students, in cis isomer you have NH3 ligand and chlorine ligand. Same in trans also you have NH3 ligand and chlorine ligand. Then what is the difference between these two? So the main difference between these two isomer is nothing but the arrangement of these ligands. सो सिस में आप देख सकते हैं NH3 लिगैंड जो है उसका जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है। जो NH3 और क्लोरीन लिगैंड है उसका अरेंजमेंट डिफरेंट है, और ट्रांस आइसोमर में अरेंजमेंट डिफरेंट है। क्या डिफरेंस है? सिस आइसोमर में दोनों क्लोरीन आप देख सकते हैं वो सेम साइड है, बट आप ट्रांस आइसोमर में देखेंगे दोनों क्लोरीन जो है वो डिफरेंट साइड है, यानी अपोजिट साइड है। ओके, सो इसी को हम लोग बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर क्या होता है? जिसमें सेम लिंकिंग होगा लिगैंड का, बट जो अरेंजमेंट होगा वो डिफर करेगा। सो देयर आर टू काइंड्स ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। द फर्स्ट वन इज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, okay, or diastereomers, and the second one is enantiomers or optical isomers. So let's discuss this in detail. So first we are discussing geometrical isomers. So these are non-superimposable mirror image isomers. These are non-superimposable mirror image isomers means what? Okay, within few minutes we are going to discuss what is mean by this. Now let's proceed further. These are possible in heteroleptic complexes. अब heteroleptic complex क्या होता है स्टूडेंट? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में कि heteroleptic complex मतलब वो कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ लिगैंड प्रेजेंट होते हैं।
जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ लिगैंड प्रेजेंट होते हैं, यानी सेम टाइप ऑफ लिगैंड प्रेजेंट नहीं होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है? तो होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स वो होता है जिसमें सेम टाइप ऑफ लिगैंड प्रेजेंट होंगे, सेम टाइप ऑफ लिगैंड प्रेजेंट होगा। ओके, तो उसको हम लोग बोलेंगे होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो फिर फॉर एग्जांपल if PTNS3 twice Cl2, this is homoleptic or heteroleptic? So it's a heteroleptic complex. Why heteroleptic? Because as you can see यहाँ पर एक NH3 ligand है और दूसरा क्लोरीन ligand है, so इसीलिए ये heteroleptic complex है। ओके, नाउ नेक्स्ट, अभी ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है इसके दो टाइप है, एक सिस आइसोमर होता है और ट्रांस आइसोमर होता है। अब ये सिस आइसोमर क्या होता है वो देख लेते हैं। सो सिस आइसोमर मीन्स who have identical ligands occupying adjacent positions with respect to each other. So as you can see in this cis isomer, you have chlorine on same side, right? So they are on left side, and in this side, that is on right hand side, as you can see, you have NH3 ligand. ओके, सो दो लिगैंड अगर सेम साइड में है, दैट इज ऑन लेफ्ट और मे बी ऑन राइट, तो वो सिस आइसोमर होगा। तो ट्रांस आइसोमर क्या होगा? तो ट्रांस आइसोमर बेसिकली वो आइसोमर होगा जिसमें आइडेंटिकल लिगैंड अपोजिट पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो NH3 है ये अपोजिट पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा है। ओके, सेम वैसे आपका क्लोरीन भी एक दूसरे के अपोजिट है, तो ऐसे आइसोमर को हम लोग बोलते हैं ट्रांस आइसोमर। ओके, एंड सिस एंड ट्रांस आइसोमर हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो भी वैरी करती है। सिस आइसोमर की प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी और ट्रांस आइसोमर की प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म इज ऑब्जर्व्ड इन स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्सेस। इसको याद रखिए बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म है ये स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्सेस में देखने मिलता है हम लोग को, और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में देखने मिलता है। इसको नोट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक में कि सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म जो है ये हम लोगों को स्क्वायर प्लेनार और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में देखने मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स इन स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्सेस। अब स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्सेस में हम लोग सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म को डिस्कस कर रहे हैं। सो द स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्सेस ऑफ Ma2b2 एंड Ma2bc टाइप एग्जिस्ट एज सिस एंड ट्रांस आइसोमर। अब यहां पे आप सोच रहे होंगे कि ये A B C क्या है? सो A B एंड C आर नथिंग बट मोनोडेंटेड लिगैंड्स, और ये M क्या है? M आपका मेटल है। M क्या है आपका? M मेटल है। सो एग्जाम्पल यहां पर मैंने लिया है अगेन PTNS3 twice Cl2 का। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कॉम्प्लेक्स है आपका, इस कॉम्प्लेक्स में ये जो NH3 है और ये जो क्लोरीन है ये दोनों आपके मोनोडेंटेड लिगैंड है। कौन से लिगैंड है ये? मोनोडेंटेड लिगैंड है, मतलब इनकी डेंटिसिटी 1 है, मतलब ये सिंगल डोनर एटम कंटेन करते हैं। सो आप देख सकते हो NH3 नाइट्रोजन के थ्रू कोऑर्डिनेट कर रहा है प्लैटिनम मेटल को। अब यहाँ पर अरेंजमेंट जो है स्पेस में वो दो टाइप का हो सकता है। एक आपके दोनों क्लोरीन सेम साइड होंगे, लाइक लेफ्ट साइड होंगे, तो आप उसको सिस आइसोमर बोलोगे, और अगर वो दोनों क्लोरीन अपोजिट साइड में है तो आप उसको ट्रांस आइसोमर बोलोगे। तो डिफरेंस क्या है सर यहाँ पे? तो डिफरेंस सिंपल है बच्चों कि सिस आइसोमर में जो दोनों आपके लिगैंड है वो सेम साइड में है, ट्रांस आइसोमर में वो दोनों लिगैंड अपोजिट है। सिस आइसोमर को, इस सिस आइसोमर को सिस प्लैटिन भी बोला जाता है, इसको हम लोग सिस प्लैटिन भी बोलते हैं। ठीक है, सिस प्लैटिन ये कैंसर ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, इसको कैंसर ट्रीटमेंट में हम लोग यूज करते हैं, बट ये ट्रांस आइसोमर को हम लोग यूज नहीं करते हैं। क्यों यूज नहीं करते हैं? क्योंकि ये जो आपका सिस प्लैटिन है ये पोलार इन नेचर है, और ये जो आपका ट्रांस है, ट्रांस आइसोमर है, ये नॉन पोलार है। अब आप बोलोगे कि नॉन पोलार और पोलार के वजह से हमको क्या पता चल रहा है? सो पोलार है मतलब कि ये वाटर में डिसॉल्व होगा, ये वाटर में डिसॉल्व होगा मतलब हमारे ह्यूमन बॉडी में भी डिसॉल्व हो जाएगा। अगर ये बॉडी में डिसॉल्व हो जाएगा तो मतलब हम लोग इसको एज अ एंटी कैंसर ड्रग यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये बॉडी में डिसॉल्व हो जाएगा, बॉडी के अंदर वाटर है और वाटर पोलार है। ठीक है, और आपका सिस और ट्रांस में से कौन सा आइसोमर पोलार है? आपका सिस आइसोमर
पोलर है, तो इसीलिए हम लोग सिस आइसोमर को यूज करते हैं, ट्रांस आइसोमर को यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ट्रांस आइसोमर जो है वो नॉन पोलर है, वो पोलैरिटी नहीं दिखाता है, तो इसीलिए उसको हम लोग एज ए एंटी कैंसर ड्रग नहीं यूज करते हैं। सो देख सकते हैं आप लोग, हियर द सिस आइसोमर इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन द ट्रांस आइसोमर। द सिस आइसोमर नेम्ड सिस्प्लैटिन इज एंटी कैंसर ड्रग while the trans isomer is physiologically inactive. Okay, your trans isomer is physiologically inactive. The cis isomer is polar with non-zero dipole moment. The trans isomer has zero dipole moment as a result of the two opposite PTCl बॉन्ड। ओके, इसका डाइपोल मूवमेंट, ये जो आपका ट्रांस आइसोमर है इसका डाइपोल मूवमेंट जीरो है। क्यों? क्योंकि ये जो आपके क्लोरीन है वो एक दूसरे के अपोजिट है, अपोजिट होने की वजह से इसका जो डाइपोल मूवमेंट है वो जीरो हो गया है। ओके, जबकि सिस आइसोमर में ऐसा नहीं होता है। सिस आइसोमर में ये जो दोनों आपके लिगेंड है वो सेम साइड में है, जिसके वजह से इनका जो डाइपोल मूवमेंट है, जो रिजल्टेंट आपको वेक्टर मिलेगा वो नॉन जीरो मिलेगा, यानी आपको डाइपोल मूवमेंट का कुछ स्पेसिफिक वैल्यू मिलेगा। तो इसीलिए सिस आइसोमर को हम लोग एज ए एंटी कैंसर ड्रग यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पे, अभी दूसरा जो टाइप का यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है वो है Ma2BC टाइप का कॉम्प्लेक्स। Ma2BC टाइप मतलब क्या, आप देख सकते हैं एक लिगेंड आपका दो बार रिपीट होगा। सो देख सकते हैं आपका क्लोरीन दो बार आया है, और दूसरा बी टाइप का लिगेंड ये रहा आपका NH3, और सी टाइप का लिगेंड ये रहा आपका वाटर। सो ये हो गया आपका Ma2BC टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स। अब इसमें आप देख सकते हैं कि प्लैटिनम जो है वो कोऑर्डिनेटेड है वाटर से, फिर NH3 से और आपके क्लोरीन से। सो क्लोरीन आपके दोनों सेम साइड में है, तो इसीलिए ये आपका सिस आइसोमर है। अगर क्लोरीन डिफरेंट साइड में होगा तो ये आपका ट्रांस आइसोमर है, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट पॉइंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, 4 coordinate tetrahedral complexes do not show cis and trans isomer. Please note down this point. This is important point here, that 4 coordinate tetrahedral complexes do not show cis and trans isomers. Now next students, cis and trans isomers in octahedral complexes. अब cis and trans isomer को हम लोग octahedral complex में डिस्कस कर रहे हैं। octahedral complex में cis और trans आप कैसे पता लगाओगे, तो चलिए देखते हैं। So the octahedral complexes of the type Ma4B2, Ma4BC and Ma8 twice B2 exist as cis and trans isomer। जहां पे आपका ये जो AA है ये बाइडेंटेड लिगेंड है, इसको याद रखिएगा। ओके, आपका जो B है, आपका जो C है ये मोनोडेंटेड लिगेंड है, बट आपका ये जो AA है ये आपका बाइडेंटेड लिगेंड है। सो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं Ma4B2 टाइप ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में आइसोमेरिज्म। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको सिस आइसोमर मिल रहा है और ट्रांस आइसोमर मिल रहा है। अब सिस को आप कैसे पहचानेंगे एंड ट्रांस को कैसे पहचानेंगे, तो सिंपल है बच्चों, यहाँ पे ध्यान दो। आप देख सकते हैं NH3 और यहाँ पे Cl, ये जो पोजीशन है इसको बोलते हैं हम लोग एक्सियल पोजीशन, और ये जो पोजीशन है इसको बोलते हैं हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन। अगर आपके एक्सियल पोजीशन पे दो डिफरेंट लिगैंड है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक क्लोरीन है और यहाँ पे एक NH3 है, दो डिफरेंट लिगैंड है, तो उसको आप सिस आइसोमर बोलोगे। और अगर आपके एक्सियल पोजीशन पे दोनों लिगैंड सेम है तो आप उसको ट्रांस आइसोमर बोलोगे। सेम वैसे ही अगर आप डिस्कस कर रहे हैं Ma4BC टाइप ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, तो इसमें थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज हो जाता है। क्या चेंज हो रहा है क्राइटेरिया, चलिए देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो आपका NH3 है ये लिगैंड फिक्स लिगैंड है, यानी ये मेटल से पहले से कोऑर्डिनेटेड था। बट ये जो आपका क्लोरीन और ब्रोमीन है, ओके, दैट इज Cl एंड Br, ये लिगैंड बाद में अटैच हुए हैं, यानी ये एक्स्ट्रा अलग से ऐड हुए हैं इस कॉम्प्लेक्स में। तो इसीलिए अब यहां पर हम लोग क्लोरीन और Br के बेस पे सिस और ट्रांस आइसोमर को पता करेंगे।
सो जैसे कि आप देख सकते हैं ये दोनों जो लिगैंड अभी नए नए आए हैं, ये दोनों लिगैंड सेम साइड में है तो आप इसको सिस आइसोमर बोलोगे। और अगर ये दोनों लिगैंड आपके एक्सियल पोजीशन पे हैं तो आप उसको ट्रांस आइसोमर बोलोगे। सो ये क्राइटेरिया बेसिकली आपको यहाँ पे फॉलो करना है कि जो आपका एंटरिंग लिगैंड है वो कौन से पोजीशन पे बैठा है। अगर वो इक्विटोरियल पोजीशन पे बैठा है तो फिर आप उसको सिस आइसोमर बोलोगे, और अगर वो एक्सियल पोजीशन पे बैठा है, दोनों लिगैंड एक्सियल पोजीशन पे है, तो आप उसको ट्रांस आइसोमर बोलोगे। नाउ नेक्स्ट, अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ये आइसोमेरिज्म इन MAA2B2 टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस में। अब यहाँ पर ये जो आपका AA है ये बाइडेंटेड लिगैंड है। ये बाइडेंटेड लिगैंड क्या होता है सर? सो ये जो बाइडेंटेड लिगैंड है, ये बाइडेंटेड लिगैंड यानी इसके पास डेंटिसिटी जो है, इसकी डेंटिसिटी वो 2 है। डेंटिसिटी 2 है मतलब क्या? मतलब कि ये आपके मेटल को 2 डोनर एटम के थ्रू कोऑर्डिनेट करेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो आपका इथिलीन डायमाइन यहाँ पे लिगैंड है, ये 2 एटम के थ्रू कोऑर्डिनेट कर रहा है आपके मेटल को। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी यहाँ पे कैसे आप डिसाइड करोगे? सेम कंसेप्ट आपको अप्लाई करना है। अगर 2 सेम लिगैंड आपके एक्सियल पोजीशन पे बैठे हैं तो आप उसको ट्रांस आइसोमर बोलोगे, और अगर आपके एक्सियल पोजीशन पे 2 डिफरेंट लिगैंड है तो आप उसको सिस आइसोमर बोलोगे। ओके, तो ऐसे आपको पता करना पड़ेगा कि कौन सा सिस है कौन सा ट्रांस है। ये शॉर्टकट मेथड है जो आप अप्लाई कर सकते हो इजीली फाइंड आउट करने के लिए सिस एंड ट्रांस आइसोमर को। नाउ नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर्स, दैट इज इनैंशियोमर्स क्या होता है। सो द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स और आयंस दैट आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर आर इनैंशियोमर्स। अब ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज क्या होता है, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि मैं आपको बताऊंगा इसका मतलब। तो चलिए देखते हैं कि ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज का मतलब क्या होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर ये मेरा एक आइसोमर है या फिर ये मेरा एक कॉम्प्लेक्स है, इसको इमेजिन कीजिए। इस कॉम्प्लेक्स का मैंने एक मिरर इमेज ले लिया। आप देख सकते हैं मैंने बीच में मिरर रख दिया। अगर मैं बीच में मिरर को रखता हूं तो मुझे ये जो मेरा कॉम्प्लेक्स है उसका इमेज कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर ये जो मेरा 2 आइसोमर मुझे मिल रहा है या फिर 2 जो मुझे इमेज मिल रहे हैं। ओके, सपोज एक इमेज मेरा है D और दूसरा इमेज है मेरा L। अगर मैं L वाले इमेज को D वाले इमेज के ऊपर रखूंगा, यानी मैं उन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख के मैच करके देखूंगा कि वो मैच कर रहे हैं या नहीं मैच कर रहे हैं, यानी बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, उनको सुपर इम्पोज कर रहा हूं। ये जो मैं उनको एक दूसरे के ऊपर रख के चेक कर रहा हूं कि वो मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसको बोलते हैं सुपर इम्पोज करना। अगर वो मैच हुआ तो मैं बोलूंगा कि वो सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज दे रहे हैं। अगर वो मैच नहीं होंगे तो मैं बोलूंगा कि वो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज दे रहे हैं। अगर वो मैच नहीं होंगे तो मैं बोलूंगा कि वो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज दे रहे हैं। ठीक है, सो यहां पर ध्यान से समझिए। बेसिकली आपको एक कॉम्प्लेक्स लेना है, उसका मिरर इमेज लेना है, मिरर इमेज को उस कॉम्प्लेक्स के ऊपर रखना है और चेक करना है कि वो मैच करता है या नहीं करता है। अगर वो मैच नहीं करता है तो मतलब वो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज दे रहा है, और अगर वो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज दे रहा है तो उसको आप बोलते हो डी आइसोमर। डी आइसोमर क्यों बोलते हो? डी मतलब आप उसको बोलते हो डेक्स्ट्रो आइसोमर। और अगर वो उसका जो मिरर इमेज है उसको आप बोलते हो लीवो आइसोमर। ओके, अब ये डेक्स्ट्रो लीवो आइसोमर क्या है? तो ये जो डेक्स्ट्रो आइसोमर होता है आपका, ये डेक्स्ट्रो आइसोमर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड में रोटेट करता है, राइट साइड में रोटेट करता है। और यही जो आपका लीवो है, लीवो आइसोमर जो है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट साइड में रोटेट करता है, लेफ्ट साइड में रोटेट करता है। अब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है? ये राइट लेफ्ट ये सब क्या बोल रहे हो सर? तो इसके लिए मैं एक वीडियो ऐड कर दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में,
आप वहाँ पर उस लिंक पे क्लिक करके ईजिली देख सकते हैं, ईजिली समझ सकते हैं कि प्लेन पोलराइज लाइट मतलब क्या होता है। मैं ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ इन द चैप्टर दैट इज हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। ओके, तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो प्लेन पोलराइज लाइट को जो राइट साइड में रोटेट करेगा उसको डेक्स्ट्रो बोलते हैं, और जो प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड में रोटेट करेगा उसको लीवो बोलते हैं। सो इनैंशियोमर क्या होता है? इनैंशियोमर्स हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज हाउएवर डिफर इन दियर रिस्पॉन्स टू द प्लेन पोलराइज लाइट। अब ये इनैंशियोमर क्या होता है? तो ऐसा आइसोमर जिसका मिरर इमेज लेने के बाद अगर आप उसके मिरर इमेज को सुपर इम्पोज करते हो स्ट्रक्चर के ऊपर, तो आपको अगर सुपर इम्पोज नहीं मिलता है, यानी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज मिलता है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज मिलता है, तो फिर आप उसको इनैंशियोमर बोल सकते हो। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज मिलता है तो आप उसको इनैंशियोमर बोलोगे। तो ये जो D है और ये जो L है ये आपका इनैंशियोमर है। क्या है ये आपका? ये आपका इनैंशियोमर है। तो इनैंशियोमर क्या होता है? इनैंशियोमर वो होता है जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज देता है। ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज क्या होता है? आपके आइसोमर को लीजिए, मिरर रखिए, उसका मिरर इमेज लीजिए, मिरर इमेज को उस आइसोमर के ऊपर रखिए और चेक कीजिए कि वो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर वो मैच नहीं हो रहा है तो फिर वो इनैंशियोमर है, अगर वो मैच हो रहा है तो वो आपका इनैंशियोमर नहीं है। The enantiomers that rotates the plane of plane polarized light to right, that is clockwise, is called dextroisomer, while the other rotates the plane to left, that is in anti-clockwise direction, is called levoisomer. So I hope you have understood this dextro and levo. Now next अभी ऑप्टिकल आइसोमर इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स डिस्कस कर लेते हैं। So यहाँ पर मैंने कॉम्प्लेक्स लिया है COEN थ्राइस। ओके, अब ये जो कॉम्प्लेक्स है आप ध्यान से देखिए इस कॉम्प्लेक्स को, ये आपका डी फॉर्म है। मतलब ये क्या कर रहा है? मतलब ये प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड में रोटेट कर रहा है, राइट डायरेक्शन में, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। किसको? प्लेन पोलराइज लाइट को। और ये जो आपका लीवो आइसोमर है ये प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड में रोटेट करेगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ध्यान से समझिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। वन मोर थिंग, डेक्स्ट्रो का अगर आप मिरर इमेज लेंगे तो आपको लीवो मिलेगा, और ये जो दोनों है, ये जो दोनों आपको आइसोमर मिल रहे हैं ये एक दूसरे के इनैंशियोमर हैं। अब मैं अगर इनैंशियोमर बोल रहा हूं तो मतलब क्या? मतलब जब आप इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखोगे तो आपको नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज मिलेगा। तो उसको आप क्या बोलोगे? तो उसको आप बोलोगे इनैंशियोमर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रिमेंबर, आवर हैंड्स आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। कैसे चेक कर लेते हैं? आपका जो लेफ्ट हैंड है और जो आपका राइट हैंड है, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपका जो लेफ्ट हैंड है उसका मिरर इमेज आपको राइट हैंड में दिखेगा। यस और नो? और अगर आप इस राइट हैंड को लेफ्ट हैंड के ऊपर रखेंगे तो वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। और इससे आपको क्या समझ में आया कि ये सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है। वो दोनों जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड है वो एक दूसरे को मैच कर रहे हैं क्या? नहीं। तो यानी ये सुपर इम्पोज हो रहा है क्या? नहीं। तो मतलब आपको क्या मिल रहा है? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज मिल रहा है आपको। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज मिल रहा है आपको। तो मतलब ये क्या है? मतलब ये इनैंशियोमर है। ओके, मतलब ये इनैंशियोमर है। तो ध्यान से समझिए आप इनैंशियोमर मतलब क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस एग्जिस्टिंग एज बोथ ज्योमेट्रिक एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स। In this type of complexes, only the cis isomer exists as a pair of enantiomer. So आप देख सकते हैं आपका जो cis isomer है वो आपको डेक्स्ट्रो और लीवो फॉर्म देगा। ओके, बट आपका जो ट्रांस आइसोमर है वो आपको डेक्स्ट्रो और लीवो फॉर्म नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? सिंपल रीजन है, अगर आप यहां पर प्लेन एक पास करेंगे, यानी एक मिरर प्लेन पास करेंगे, एक मिरर पास करेंगे इस मॉलिक्यूल के बीच में से, तो आपको लेफ्ट साइड और राइट साइड इस कॉम्प्लेक्स का सेम दिखाई देगा।
और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का एक कंडीशन है कि अगर आपको लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों सेम मिलता है मिरर प्लेन पास करने के बाद, तो फिर वो ऑप्टिकल आइसोमर नहीं है, तो फिर वो आपका इनैंशियोमर नहीं है। ओके, तो फिर वो आपका ऑप्टिकल आइसोमर नहीं है। सो इसीलिए ट्रांस आइसोमर जो है वो आपको इनैंशियोमर नहीं देता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट शो इनैंशियोमर्स सिंस दे हैव मिरर प्लेन एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब आप देख सकते हैं ये दोनों आपके स्क्वायर कॉम्प्लेक्स हैं, तो इसमें अगर आप मिरर प्लेन रखेंगे, यानी यहाँ से अगर मैं मिरर प्लेन को रखूँगा तो आप देख सकते हैं कि जो ऊपर का पार्ट है वो सेम है नीचे वाले पार्ट के। ओके, सो द अपर पार्ट इज इक्विवेलेंट टू द लोअर पार्ट। मीन्स व्हाट? मीन्स यहाँ पर आपको इनैंशियोमेरिज्म देखने नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको इनैंशियोमर नहीं मिलेंगे। तो मतलब आपको क्या समझा कि जो आपके स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, जो आपके स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उसमें आपको इनैंशियोमर देखने नहीं मिलेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट स्ट्रक्चरल आइसोमर डिस्कस कर लेते हैं। सो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स possess different linkages among their constituent atoms and have their chemical formula to be the same. They can be classified as first one linkage isomer, ionization isomer, थर्ड वन कोऑर्डिनेशन आइसोमर एंड द फोर्थ वन सॉल्वेट आइसोमर। अभी चलिए वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं लिंकेज आइसोमर को। यह लिंकेज आइसोमर क्या होता है? सो दिस आइसोमर्स आर फॉर्म्ड व्हेन द लिगैंड हैव टू डिफरेंट डोनर एटम्स। ओके, अब जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 है और ये सपोज आपका कॉम्प्लेक्स नंबर 2 है। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर 1 में आपका जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन आपका मेटल से कोऑर्डिनेट कर रहा है, लेकिन आपका ये जो सेकेंड कॉम्प्लेक्स है इसमें आपका ऑक्सीजन मेटल से कोऑर्डिनेट कर रहा है। ओके, यानी यहाँ पर आपका नाइट्रो ग्रुप मेटल से कोऑर्डिनेट कर रहा है कॉम्प्लेक्स 1 में, और कॉम्प्लेक्स 2 में आपका नाइट्रीटो का ऑक्सीजन जो ग्रुप है वो कोऑर्डिनेट कर रहा है मेटल से। सो ये डिफरेंस है। अगर आपको ऐसा आइसोमेरिज्म देखने मिलता है तो उसको बोलते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म, और ऐसे आइसोमर्स को हम लोग बोलते हैं लिंकेज आइसोमर्स। नाउ नेक्स्ट, अभी आयनाइजेशन आइसोमर डिस्कस कर लेते हैं। यह आयनाइजेशन आइसोमर क्या होता है? सो आयनाइजेशन आइसोमर्स इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ लिगैंड्स बिटवीन कोऑर्डिनेशन एंड आयनाइजेशन स्फीयर्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर 1 और कॉम्प्लेक्स नंबर 2 में क्या डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है, नोटिस कीजिए। अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर 1 में दिखाई देगा कि SO4 जो है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में बैठा है, और जो आपका Br है वो आयनाइजेशन स्फीयर में बैठा है। अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर 2 देखेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर 2 में आपका जो Br है वो आयनाइजेशन स्फीयर में बैठा है, और जो आपका SO4 है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में बैठा है। तो यही इनके बीच का मेन डिफरेंस है। आप देख सकते हैं एक कॉम्प्लेक्स में आपका SO4 कोऑर्डिनेशन स्फीयर में बैठा है और आपका Br आयनाइजेशन स्फीयर में बैठा है, तो दूसरे कॉम्प्लेक्स में आपका जो Br है वो आयनाइजेशन स्फीयर में बैठा है और आपका SO4 कोऑर्डिनेशन स्फीयर में बैठा है। ओके, सो यही मेन डिफरेंस है इनके बीच में। अब इस कॉम्प्लेक्सेस को अगर आप पानी में डालोगे, वाटर में ऐड करोगे अगर, तो क्या होगा? तो आपका जो Br है, सिंस वो आयनाइजेशन स्फीयर में बैठा है, तो फिर वो बाहर चला जाएगा Br माइनस के फॉर्म में, और आपको ये कॉम्प्लेक्स आयन मिल जाएगा। बट अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर 2 की बात करेंगे तो उसमें आपका SO4 आयनाइजेशन स्फीयर में बैठा है, और जैसे आप इसको वाटर में ऐड करोगे तो आपको कॉम्प्लेक्स आयन कुछ इस तरह मिलेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ आयनाइजेशन और कोऑर्डिनेशन स्फीयर में बैठे लिगैंड्स का है। ऐसा अगर आपको आइसोमेरिज्म देखने मिलेगा तो उसको हम लोग आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं इस फिनोमिना को, और ऐसे आइसोमर्स को हम लोग आयनाइजेशन आइसोमर बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स की। कोऑर्डिनेशन आइसोमर में सिंपली क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। यहां पर जो आपका लिगैंड कटायनिक कॉम्प्लेक्स में होगा
और जो आपका लिगैंड अनायनिक कॉम्प्लेक्स में होगा वो एक दूसरे को इंटरचेंज करते हैं। यानी आप देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर 2 में जो आपका NH3 है वो अब क्रोमियम से कोऑर्डिनेट कर रहा है, और आपका जो साइनाइड है दैट इज साइनोलिगैंड वो अब कोबाल्ट से कोऑर्डिनेट कर रहा है। ओके यानी यहां पर लिगैंड का ओवरऑल इंटरचेंज हो रहा है। सो कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स शो इंटरचेंज ऑफ लिगैंड्स बिटवीन कटायनिक एंड अनायनिक स्फीयर्स ऑफ डिफरेंट मेटल आयंस। सो ऐसे आइसोमेरिज्म को हम लोग कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं, और इस फिनोमिना को हम लोग कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं, और ऐसे आइसोमर्स को हम लोग कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स बोलते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सॉल्वेट आइसोमर्स को। ये सॉल्वेट आइसोमर्स क्या होता है? सो बेसिकली इनको हाइड्रेट आइसोमर्स भी बोला जाता है जब वाटर एज ए सॉल्वेंट इन्वॉल्व होता है उस कॉम्प्लेक्स में। सो दीज आर सिमिलर टू आयनाइजेशन आइसोमर्स। कैसे वो सिमिलर है देख लेते हैं हम लोग। सो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 पे फोकस कीजिए। आपका जो वाटर है वो डायरेक्टली क्रोमियम को कोऑर्डिनेटेड है, और आपका जो क्लोरीन है वो आयनाइजेशन स्फीयर में बैठा है। और यहाँ पर अगेन आपका कॉम्प्लेक्स नंबर 2 में जो आपका क्लोरीन है, यहाँ पर 3 क्लोरीन है, 3 क्लोरीन में से 1 क्लोरीन आपका अंदर चला गया। साइमल्टेनियसली उसी टाइम पे आपका एक वाटर बाहर चला आया, यानी आयनाइजेशन स्फीयर में आके बैठ गया है। ओके तो ध्यान से समझिए, एक क्लोरीन आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर में चला गया, एक क्लोरीन आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर में चला गया, और एक वाटर आपका आयनाइजेशन स्फीयर में आ गया। तो आप देख सकते हैं एक क्लोरीन आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर में बैठा है, और एक वाटर आपका आयनाइजेशन स्फीयर में आके बैठा है। ओके सो ऐसे आइसोमेरिज्म को हम लोग सॉल्वेट आइसोमेरिज्म बोलते हैं, और ऐसे आइसोमर्स को हम लोग सॉल्वेट आइसोमर्स बोलते हैं। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरी टॉपिक विच आई हैव टॉट यू इन दिस वीडियो. And don't forget to subscribe my channel, and don't forget to like, and if you have any doubt then you can comment in the comment box. Thank you so much everyone.